स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम फैंसिया। जय हिंद। आप सभी को सत सत नमन। हम रहें या ना रहें, तुम रहो या ना रहो, हम रहें या ना रहें, तुम रहो या ना रहो, वो रहें या ना रहें, फिर भी पर्यावरण रहेगा, फिर भी प्रकृति रहेगी, फिर भी मदर अर्थ रहेगी। सो इस वीडियो में हम लोग पर्यावरण के संदर्भ में एक एक्ट को देखेंगे। उस एक्ट का नाम अधिनियम 2010 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010। अब ये जो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण है क्यों लाया, इस पर कुछ चर्चा कर लेते हैं। पर्यावरण से संबंधित भारत में बहुत सारे कानून हैं, जैसे जल संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम। ऐसे बहुत सारे एक्ट हैं और रूल हैं। अब एक्ट और रूल सरकार ने बना दिया। अब एक्ट और रूल का सही से अनुपालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका निरीक्षण कौन करेगा? इसको कौन देखेगा कि कोई काम हो रहा है वो एक्ट के अनुसार हो रहा है या नहीं? पर्यावरण का अगर ह्रास हो रहा है तो इस एक्ट का उल्लंघन हो रहा है तो क्या सजा उसे दी जाए, बिना क्या शिकायत के कैसे पहुंचा जाए लोगों तक? तो पहला तो कारण यही था कि बहुत सारे नियम विनियम भारत में थे। उस नियम विनियम एक्ट का क्या करने के लिए? अनुपालन कराने के लिए, पालन कराने के लिए। पहला कारण ये। दूसरा कारण हाई कोर्ट और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, जो न्यायालय हैं, इन न्यायालयों पर अधिक बोझ। अब उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के पास अधिक काम है, पहले से ही बोझ अधिक है। अब पर्यावरण से संबंधित बहुत सारे मुद्दे आने लगे हैं, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बोझ और बढ़ेगा और कार्य में क्या होगा? देरी होगी। अब बहुत से आप केस सुनेंगे जिसमें जो वादी प्रतिवादी थे वो दोनों चले गए, उसके बाद केस साल होता है। तो यहाँ पर इतनी न्यायालय के संदर्भ में इतनी पेंडेंसी है, केस बहुत है और उसका निस्तारण नहीं हो रहा है। अब निस्तारण नहीं हो रहा, दूसरा इसमें लॉजिक है कि निस्तारण नहीं हो रहा है, लेकिन उसी पर तो केस वहीं पर टिका है नहीं, केस लगातार बढ़ रहे हैं और पर्यावरण जागरूकता बहुत तेजी से बढ़ी है। तो जो PIL है बहुत ज्यादा डाला जा रहा है, पर्यावरण से संबंधित जो वाद है वो बहुत ज्यादा आ रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कैसे इस पर अधिक समय दे पाएंगे? अगर इधर अधिक समय देते हैं तो उधर पब्लिक को जो जस्टिस देना है उसमें डिले होगा। तो क्या किया गया? ये दूसरा कारण हो सकता है। दूसरा कारण था उसको लाने के लिए, दूसरा कारण था NGT को लाने के लिए। ठीक है, और क्या कारण हो सकता है? अगला कारण, विश्व स्तर पर पर्यावरण को लेकर एक मुहिम चली है, आज भी चल रही है। अब उस मुहिम में कैसे हमें नेतृत्व करना है, कैसे हमें आगे आना है, इसका हर देश प्रयास करते हैं कि मैं कौन सा काम करूं जिससे विश्व स्तर पर मैं दिखाऊं कि मैंने ये काम किया है। तो उस मुहिम का भी विश्व स्तर से वर्तमान समय में अगर हम देखें तो बहुत सारे देश
क्या करते हैं, एसडीजी को प्राप्त करने के लिए अपना क्या निकालते हैं, एक मान लीजिए नाम उसका भूल रहा हूँ, अपना परफॉर्मा निकालते हैं कि मैंने इतना इतना कार्य किया है और उसको यूएन में डालते हैं। क्या, अपना पूरा काम को लिखकर यूएन में डालते हैं कि हमने इतना काम किया है। तो अब कोई काम करेंगे तभी तो बताएंगे। तो भारत ने इस स्तर पर प्रणाली और एक न्यायाधिकरण स्थापित करने का कार्य किया। ठीक है, तो ये मुख्य कारण 3 थे जिसके कारण पर्यावरण राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना हुई। क्या, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना हुई। ठीक है, ये आपको कारण हो गया। अब राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण जो है, इसमें कितने सदस्य हैं, क्या कितने सदस्य हैं, कौन कौन, तो इसको भी जानना आवश्यक है क्योंकि इससे ही क्वेश्चन आते हैं। तो एनजीटी में अब एनजीटी को आप क्या मानिए, एक कोर्ट मानिए। क्या, एक कोर्ट की तरह आप इसको मानिए। ठीक है, पर्यावरण संदर्भ में बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। एनजीटी का एक अध्यक्ष होता है। क्या, एक अध्यक्ष होता है। ठीक है, अब इस अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, इस अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी। किसके परामर्श से, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, सीजीआई, मुख्य न्यायाधीश, क्या, भारत के मुख्य न्यायाधीश से क्या करके, सलाह मशवरा करके या परामर्श पर, क्या, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके केंद्र सरकार अध्यक्ष की नियुक्ति करती है। ठीक है, अब इसमें अध्यक्ष होंगे और कौन, न्यायिक, क्या, न्यायिक सदस्य, कुछ न्यायिक सदस्य होंगे और कुछ विशेषज्ञ होंगे। क्या, विशेषज्ञ पर्यावरण के, क्या, कुछ विशेषज्ञ होंगे। अब कुछ का मतलब क्या होता है, इसको भी देख लो। कुछ का मतलब यहां पर बताया गया कि अधिक से अधिक और कम से कम, क्या, कम से कम 10 सदस्य कम से कम अध्यक्ष को लेकर होना चाहिए। क्या, कम से कम 10 सदस्य अध्यक्ष को लेकर होना चाहिए और अधिक से अधिक 20 सदस्य, अधिक से अधिक 20 सदस्य होना चाहिए। इन सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा, इन सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष। क्या, इन सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष है। ये हो गया। अब इसका मुख्यालय कहाँ है, क्या, एनजीटी का मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में। क्या, नई दिल्ली में। इसके साथ साथ इसकी 4 क्षेत्रीय कार्यालय है। क्या, 4 क्षेत्रीय कार्यालय है। भोपाल, क्या, भोपाल, पुणे, भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई। चार इसके क्या है, ये मुख्यालय हो गया और 4 क्षेत्रीय कार्यालय है। ठीक, इन क्षेत्रीय कार्यालय को भी अधिकरण ही बोलेंगे। क्या, अधिकरण ही बोलेंगे। अगला पॉइंट क्या जानना है, ये किन एक्ट को
या किस एक्ट को अनुपालन कराने के लिए बनाया गया है, क्या किस एक्ट को। तो इसमें हम एक्ट देख लेते हैं। जल अधिनियम, जल संरक्षण अधिनियम, क्या जल संरक्षण अधिनियम। पहला एक्ट ये कि इसका क्या हो, ठीक से पालन हो। कब आया था, 1974। दूसरा वन संरक्षण अधिनियम, क्या वन संरक्षण अधिनियम। वन संरक्षण अधिनियम ये आया 1980 में, क्या 1900, इसको भी इसके अंतर्गत लाया गया है। वायु प्रदूषण अधिनियम, क्या वायु प्रदूषण अधिनियम, वायु प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण अधिनियम, रोकथाम नियंत्रण एक्ट। उन्नीस सौ 81 ये हो गया। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, क्या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये कब आया, 1986। अगला अधिनियम है जैव विविधता, क्या जैव विविधता अधिनियम सन 2002 में। इतने अधिनियम एनजीटी के अंतर्गत आते हैं। इन अधिनियमों का अनुपालन क्या सख्ती से कराना है, या कह सकते हैं एफिशिएंट वे से कराना है, ठीक है। अब कौन है एक्ट जिनको शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि शामिल नहीं किया गया है तो पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्या शामिल नहीं किया गया है इसलिए पूछा जा सकता है। इतने जो नहीं शामिल किया गया है उसमें प्रमुख जो है वन्य जीव संरक्षण एक्ट है। उसमें प्रमुख क्या है, वन्य जीव संरक्षण एक्ट। वन्य जीव संरक्षण एक्ट है 1972 का। इसी से एक्ट की शुरुआत होती है, किंतु इसे शामिल नहीं किया गया है, पहला। दूसरा वन अधिकार, क्या वन अधिकार जो एक्ट है, जो एक्ट है 2006 का, इसे भी शामिल नहीं किया गया। दो एक्ट को इसमें शामिल नहीं किया गया, ठीक है। अब और कुछ पॉइंट है उनको भी देख लेते हैं। इस एनजीटी के बारे में एक पॉइंट ये है जो मिस कर गया था कि ये सीआरपीसी की, क्या सीआरपीसी यानी सिविल प्रक्रिया संहिता, क्या सिविल प्रक्रिया संहिता को मानने के लिए बाध्य नहीं है, क्या मानने, जो निर्धारित किया गया है, प्रक्रिया निर्धारित की गई है, उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये किस, क्या करेगा, ये नैसर्गिक न्याय, क्या नैसर्गिक न्याय पर क्या अपना न्याय देगा, क्या नैसर्गिक न्याय, नैसर्गिक न्याय को वरीयता देगा, ना कि सीआरपीसी को, ना कि सीआरपीसी को। और एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि एनजीटी के पास कोई भी अगर क्या पहुंचता है, कोई भी शिकायत पहुंचती है तो उसे वो 6 महीने के अंदर निपटान करने का प्रयास करेगा। 6 महीना, तो ये पॉइंट भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, 6 महीने के अंदर
ठीक है, इतना आपको एनजीटी के बारे में जानना है। अब एनजीटी ने क्या कार्य किया है इसको भी देख लेते हैं दो बिंदु में। एनजीटी जब से आई तब से उसने बहुत अच्छे अच्छे क्या दिए हैं, निर्णय दिए हैं। एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं। एक कंपनी है जिसका नाम है पोस्को, साउथ कोरिया की कंपनी है। अब इस कंपनी ने 2012-13 में उड़ीसा सरकार से क्या किया, 2013 में उड़ीसा सरकार से समझौता किया कि हम यहाँ पर स्टील पावर प्लांट लगाएंगे, ठीक है। लेकिन जहां पर पावर प्लांट लगाना था, स्टील पावर प्लांट लगाना था, वहां पर अधिकांश जो भूमि है वो किसानों की जा रही थी। जहां भी विकास का कोई भी काम होता है उसमें कोई सामान्यतः इसे माने या ना माने, सारा नुकसान गरीबों का होता है। उनकी जमीन को छीन लिया जाता, उनको मुआवजा नहीं दिया जाता। अब तो मुआवजा दिया जाने लगा है। पहले जब देश आज़ाद के बाद जब विकास में कार्य चला तो उस समय बहुत सारे लोगों की ज़मीन छीनी गई। जो 100 वर्ष से 200 वर्ष से रह रहे हैं उनकी ज़मीन छीनी गई और विकास कार्य किया गया। और आज आप, हम या जो भी जो सुख सुविधा भोग रहे हैं वह उन लोगों के कारण है जो अपना घर बार छोड़कर आज भी घूम रहे हैं। ये जो आप लाइट, एसी, पंखा जो चल रहा है, ये कहाँ से, कोयला वहीं से निकाला जाता है जहाँ पर पहले आदिवासी भाई लोग रहते थे और उनको वहाँ से खदेड़ दिया गया, उनकी ज़मीन से खदेड़ दिया गया और वहाँ कब्जा कर लिया गया, उसको सरकारी मान लिया गया। जैसे एग्जाम्पल आपको एक बताता हूँ। आपका खेत है और आपके खेत में क्या मिला, खुदाई कर रहे थे आप, खेत गोड़ रहे थे, गोड़ना मतलब खोदना, खेत आप गोड़ रहे थे और आपको मिल गया क्या, एक क्या बोलते हैं, गांव में बोलते हैं गगरा, क्या गगरा, जैसे और बटुली भी बोलते हैं, क्या बटुली। तो गगरा मिल गया और उस गगरे में सोना चांदी बहुत कुछ है। गांव वालों को पता चला, प्रधान ने छीन लिया, बोला ये पूरे गांव का है। कैसा आपको फील होगा, आपके खेत में था, प्रधान ने छीन लिया या प्रधान कहे अब हमारा हो गया, कैसा फील होगा। वो तो मैंने एक गगरे की बात की, पूरी उनकी प्रॉपर्टी जितनी संपत्ति सब हड़प लिया गया सरकार के द्वारा। तो अब अगर ऐसा किया गया है तो कभी आपको गरीब व्यक्ति मिले, जनजाति मिले, तो उनके प्रति कम कुछ ना कर पाओ तो सम्मान तो प्रकट करो। लोग उनको देखकर दूर भागते हैं। बहुत ही गलत है कि आपको जो सुख सुविधा दे रहा है, जिसके बल पर आप सुख सुविधा प्राप्त कर रहे हैं, उसको भी तवज्जो नहीं देते। तो कैसे, इतनी संवेदनशीलता लानी है हम लोगों को एक राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ने की। तो एनजीटी ने क्या किया, इस समझौते को क्या कर दिया, रद्द कर दिया। क्या, इस समझौते को रद्द कर दिया। एक एग्जाम्पल आप और देख सकते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग एक संस्थान है। आर्ट ऑफ लिविंग एक संस्थान है, पंडित रविशंकर, उन्होंने एक प्रोग्राम किया दिल्ली में यमुना के किनारे। अब यमुना के किनारे यहाँ पर पानी भरता हुआ कर अगर वहाँ आप प्रोग्राम करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पर अधिक से अधिक बेस्ट आप निकालेंगे। इतना बड़ा प्रोग्राम, यहाँ पर बहुत से लोग आएंगे, वहाँ अधिक से अधिक बेस्ट निकलेगा। और अगर बेस्ट को सही से निपटान नहीं किया आपने, सही से अगर निपटान नहीं किया तो सारा बेस्ट वहीं रहेगा और नदी में पहुंचेगा। क्या, नदी में पहुंचेगा, या नदी जब भरेगी तो उसमें मिल जाएगा। कितना नुकसान होगा आप कल्पना कर सकते हैं। वो नदी वहां से उत्तर प्रदेश तक, सब तक नुकसान पहुंचेगी। लेकिन आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक, इनको कोई और स्थान नहीं मिला। छोटा प्रोग्राम कर लो, नदी को क्यों मार रहे हो, नदी मरेगी, आदमी मरेंगे तो कौन रहेगा।
बाय द वे। तो आर्ट ऑफ लिविंग ने वहां प्रोग्राम किया, एनजीटी को पता चला, एनजीटी ने 5 करोड़ का जुर्माना लगाया। क्या 5 करोड़ का जुर्माना लगाया? इससे वहां पर जो एक तो निर्देश ये दिया कि वहां पर जितना बेस्ट है उसको हटाया जाए और 5 करोड़ जुर्माना। एक उदाहरण और ले सकते हैं एनजीटी की। एनजीटी ने दिल्ली में स्पष्ट कह दिया है कि 10 साल से पुराने क्या वाहन नहीं चलेंगे वहां पर। 10 साल से पुराने वाहन नहीं चलेंगे। दिल्ली में कहीं भी कूड़ा कचरा अगर कोई जला रहा है तो एनजीटी ने कहा है उसे फाइन दिया जाएगा। क्या फाइन दिया जाएगा। तो इतना आपको एनजीटी के बारे में तथ्यात्मक और कंसेप्ट के रूप में इतना आपको जानना है, और कोई भी क्वेश्चन आता है तो आसानी से आपको उसको घुमा फिरा के टैकल कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।